कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि बाद वक़्त ऐसा होता है कि रात को एक खास पहर के अंदर हमारी आंख रूटीन से खुलना शुरू हो जाती है। मतलब रात को 3:33 पर रोजाना ऐसा होता है कि हमारी आंख खुल जाती है। तो क्या ये कोई इत्तेफाक है, ये कोई कोइंसिडेंस है जिसकी वजह से ऐसा माहौल डेली बनता जा रहा है कि हमारी आंख उस वक्त खुल जाती है, हम बेदार हो जाते हैं? तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उस वक्त आपकी ज़ात के अंदर मौजूद एक ऐसी ताकत है जो उस वक्त कायनात के साथ एक डीप कनेक्शन बनाकर कायनात को एक मैसेज देती है, और कायनात उसके मैसेज को रिसीव करके उसका रिप्लाई करती है और आपके गिर्द ऐसा इन्वायरमेंट बना देती है कि ऐसे इन्वायरमेंट में आप बेदार हो जाओ। यानी आपकी ज़ात के अंदर मौजूद कोई ताकत है जिसने ये फैसला कर लिया होता है कि मैंने इस वक्त इसको बेदार करना है। इस पर आपका कोई वो नहीं होता, आपका फैसला मुसल्लत नहीं होता, आपकी इस पर कुदरत नहीं होती, आप ऐसा खुद नहीं करते, बल्कि आपकी ज़ात के अंदर मौजूद वो ताकत ये फैसला ले चुकी होती है। जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर आप दो तरह का फैसला करोगे, या तो आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे या फिर आप इस वीडियो को देखोगे। तो ये वाला फैसला भी आप नहीं करने वाले, बल्कि अगर आप कोई भी फैसला जिंदगी में लेते हो ना, आपके फैसला करने से 7 सेकंड पहले आपकी ज़ात के अंदर मौजूद ताकत ये फैसला करेगी कि आप क्या करोगे, और वो जो फैसला करेगी आप उस पर एक रोबोट की तरह एक्ट करोगे। आपके फैसले आप खुद नहीं लेते, आपकी ज़ात के अंदर मौजूद वो ताकत लेती है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो उसका फैसला है, अगर नहीं देखोगे तो उसका फैसला है। छोड़ के जाते हो तो उसने फैसला कर दिया कि छोड़ जाओ, देख रहे हो तो ये उसका फैसला है कि तुम देखते रहो। ये फैसले तुम नहीं लेते, तुम्हारी ज़ात के अंदर मौजूद ये ताकत लेती है। और याद रखना, यही वो वाली ताकत है जो इस बात से आपको आगाह करती है कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी है, तुम्हारा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। और यही वो ताकत है जो तुम्हें आगाह करती है कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे नाराज है, अल्लाह ताला की ज़ात तुमसे खफा है, तुमने कोई गलती की जिसकी वजह से वो खफा है। एक बहुत मशहूर कौल है ना कि अगर तुम्हें ये बात पता चले कि तुम्हारी ज़ात से अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ है, तो तुम अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करना चाहो तो कैसे करोगे? तो उसको राज़ी कर लो जिसने इस चीज़ से तुम्हें आगाह किया कि अल्लाह नाराज़ है। जैसे आपकी ज़ात के अंदर एक चीज़ पैदा हो, यानी कि मुझसे अल्लाह नाराज़ है, तो अल्लाह को राज़ी करने का तरीका यह है कि उसको राज़ी करो जो तुम्हें आगाह कर रहा है। तो वो ताकत तुम्हारी ज़ात के अंदर पोशीदा है जो तुम्हें आगाह कर रही है कि अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह मोहब्बत करता है। और यही वो चीज़ है जिसके बारे में हदीस है कि गुमान, कि जो तुम गुमान करोगे वैसा तुम्हारा परवरदिगार बन जाएगा। इसी चीज़ की, इसी ताकत की, इसी गुमान के अंदर कुछ ऐसी ताकत, ऐसी स्पिरिचुअल पावर छुपी होती है कि अगर वो आपकी ज़ात के अंदर मौजूद है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपकी ज़ात के साथ मोहब्बत करती है। इस चीज़ का, इस कायनात के साथ एक डीप कनेक्शन के अंदर कुछ 7 साइंस हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अगर वो वाली स्पिरिचुअल पावर्स आपके अंदर मौजूद हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है। थोड़ी सी डीप चीज होगी लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग है, सुनो आपको मजा आएगा। नंबर 1, आपकी ज़ात के अंदर पहली एक स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। वो क्या है? देखो, ये कायनात है ना, इस कायनात की एक फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसका एक नंबर है HZ432। HZ432 इस कायनात की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिस पर समझ लें कि इजी जुबान में ये कायनात ट्यून है, उसकी फ्रीक्वेंसी का यही अदद है, यही नंबर है। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपके दिल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेम नंबर पर ट्यून कर दे, यानी जो बाहर फ्रीक्वेंसी है, ये जो बाहर एनर्जी है, आपकी ज़ात के अंदर धड़कने वाला जो दिल है, उसकी धक धक, उसकी आवाज़ को भी अल्लाह ताला की ज़ात सिमिलर तरीके से एंगेज कर दे, सिमिलर ट्यून कर दे, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से एक बहुत बड़ा इशारा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि आप कायनात के मूड को चेक करोगे, आपका दिल मैनिफेस्ट करेगा इस कायनात में होने वाली हर शय को, आपका दिल इस कायनात के साथ डीपली एंगेज हो जाएगा, आपको इस कायनात के मूड का पता चलेगा, आपकी प्रेडिक्शंस, आपकी सोच, आपके ख्यालात बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वक्त आने से पहले, कोई हादसा होने से पहले आप चीजों को बांपना शुरू कर दोगे। आपको पता चल जाएगा कि कुछ खतरनाक होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कोई इस दुनिया से जाने वाला है। आपकी जो प्रेडिक्शन लेवल है ना वो बहुत हाई हो जाएगा। उसकी वजह क्या होती है कि आपके दिल की जो फ्रीक्वेंसी है अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात के साथ एंगेज कर दी है। जैसे ये कायनात एक्ट कर रही है ना, वैसे ही आपकी ज़ात भी एक्ट कर रही है। आपका मूड इस कायनात के मूड के साथ बदलेगा। ये कायनात के साथ इस कदर एंगेज हो जाता है, और दिल की फ्रीक्वेंसी अगर अल्लाह ताला के साथ इस कदर जोड़ देती है ना, तो आपका जो है इसकी निशानी क्या है कि आपकी प्रेडिक्शन लेवल जो है ना, आपकी पेश गोइयां बहुत हाई होगी, आने वाली मुसीबत का आपको पहले पता चल जाएगा। तो ये पहली रूहानी पावर है अल्लाह ताला की ज़ात जो इंसान को अता कर देती है। अगर आपकी ज़ात में है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपसे मोहब्बत करती है, तभी अल्लाह ताला की ज़ात ने इस यूनिवर्स के साथ आपको जोड़ करके रखा हुआ है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने जब कुछ भी तुम्हें अता करना तो इसी यूनिवर्स के थ्रू अता करना है, इसी
यूनिवर्स की अल्लाह ताला की जात ने ऑर्डर करना है इस यूनिवर्स को, इस यूनिवर्स ने वैसा माहौल पैदा करना है, वो चीज तुम्हें अता हो जानी है। तो डीप कनेक्शन होना कायनात के साथ एक बहुत बड़ा साइन होता है। नंबर 2 हमेशा याद रखना कि अगर ये कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग हो, यानी आपके जो दिल की फ्रीक्वेंसी है वो इतनी हाई हो जाए कि उसके असरात आपके सेंसरी सिस्टम पर आना शुरू हो जाए, हवासे हमसा पर, सुनने पर, देखने पर, चखने पर, सूंघने पर, तो इससे क्या होगा कि आपका सेंसरी सिस्टम ग्रो होगा। आम बंदा जो चीज़ें नहीं सुन सक रहा होगा आप सुनोगे, यानी आपके दिल की धक धक की आवाज़ जिक्र करते हुए, सोते हुए, आपके अपनी ज़ात के अंदर से आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। दिल की धड़कन को, सांसों की आवाज़ को, अपनी ज़ात को तुम फील करोगे। इस कायनात के अंदर तुम खामोश ज़ुबान को फील करोगे। खामोशी की अपनी ज़ुबान होती है। तुम्हें हू की आवाज़ अक्सर आया करेगी तुम्हारे ख्वाबों में। इस कायनात में जितना भी शोर हो उसके अंदर तुम्हें एक सुकूनत तारी रहेगी, क्योंकि तुम्हारी इस कायनात की लैंग्वेज को तुम सुन पा रहे हो। लेकिन ये अल्लाह के वलियों की स्टेज है और ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला की ज़ात अगर तुमसे मोहब्बत करती है तुम्हारी ज़ात के अंदर ज़रूर होगी। नंबर 3 देखो, जो तुम सोच रहे हो वैसी चीज़ें इस कायनात में होना शुरू हो जाएं। मतलब अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारी ज़ात को इस कायनात के साथ इतना जोड़ दिया होगा कि कायनात तुम्हारे हर मैसेज पे एक्ट कर रही है। जब वो एक्ट करती है, रिएक्ट करती है, तो चीज़ें वैसी होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि तुम अल्लाह ताला की ज़ात के नूर से जुड़ चुके हो। अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात को हुक्म दे दिया होगा कि ये बंदा जो सोचेगा वैसी चीज़ें बना डालो, वैसा कर दो। इसके गुमान में इतनी ताकत है, वो गुमान, वो ताकत तुम्हारी ज़ात के अंदर मौजूद है। नंबर 4 हमेशा याद रखना, एक खास टाइम पर तुम्हें हमेशा एक मैसेज रिसीव हो। मैसेज कैसे रिसीव होता है कि आपको ऐसा लगे कि रात के पिछले पहर, दोपहर के वक्त, या सूरज गुरूब होने से पहले, या कोई भी दिन में एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त तुम बिला वजह उदास हो जाते हो, तुम्हारे अंदर बेचैनी आ जाती है, इज़्तिराब आ जाता है, तुम्हें रोना आना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात की ये जो यूनिवर्स है ना, उसको हुक्म हो चुका है कि इस बंदे को इस वक्त मेरी याद करवाई जाए। इसके गिर्द ऐसी वाइब्स, ऐसी एनर्जी को इकट्ठा कर दो कि ये बंदे का दिल उस वक्त रुक जाए, इस पर उदासी तारी हो जाए, इसका दिल बेचैन हो जाए। तो ये खास घड़ियाँ होती हैं, खास कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला ना कि अगर रात के किसी खास पहर में तुम्हें उठाया जा रहा है ना, तो वो एक कबूलियत की घड़ी है। और अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात को ये हुक्म कर दिया कि तुमने इसके साथ कनेक्शन बहाल करके ऐसा इन्वायरमेंट बना लेना कि ये बंदा बेदार हो जाए, ये उठे और मेरी तरफ राग़िब हो। तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें कबूलियत की खास घड़ी में एक खास मैसेज अगर पहुँचा रहा है ना, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से इशारा है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। 5वां देखो, आइंस्टाइन कहता है कि खुशी में, गम में, ये जो टाइम है ना, इसकी स्पीड में फ़र्क आ जाता है। मतलब अगर इंसान खुश होता है तो वक़्त की रफ्तार बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता, वक़्त गुजर जाता है। और अगर इंसान गमगीन है ना, तो यही वक़्त इंसान को बहुत स्लो रखता है। कोई बंदा कहीं पर किसी का दुख में इंतज़ार कर रहा है ना, तो वक़्त गुजरेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा किसी वजह से खुशी में है ना, तो वक़्त बड़ी रफ्तार से गुजरेगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात इस टाइम जोन से, ये जो टाइम की रफ्तार है, इससे तुम्हें बाहर ले जाए। तो अल्लाह ताला की ज़ात तुमसे मोहब्बत करती है। कैसे बाहर ले जाए? देखो, तुम जब 2 रकात नमाज के लिए जाते हो, जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हो, तुम्हें पता ऐसे ही लगे कि अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, मैंने नमाज शुरू की। लेकिन जब तुम टाइम देखो तो तुम देखो कि 2 घंटे बीत गए। तुम हैरान हुए कि 2 मिनट बीते कि 2 घंटे बीत। क्या हुआ कि तुम्हारा जो टाइम का वो जो जोन है ना, उस जोन से अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें बाहर लेके जा रहा है। टाइम और स्पेस से अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें बाहर लेके जा रहा है। इस आलम हिलकत से आलम अमर की जानिब तुम्हें ट्रैवल करवाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर।